शुभ्रांश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने राहुल गांधी जी पर जो कहा था, अब आज बहुत पसंद आ रहे हैं आपको। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, संथाल ट्राइब से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं और आगे किस तरह बढ़ी हैं, उनकी पूरी कार्यशैली आपके सामने है। दूसरी तरफ है यशवंत सिन्हा जी, जिनके पुत्र बीजेपी में है, स्वयं वो 75 इयर्स को मानकर निकल गए थे और अपने पुत्र को अपनी सीट दे दी थी, और आज वही राहुल गांधी जिसके बारे में वो क्या क्या कहते थे, आज दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। तो ये आपको पसंद है? नविका जी, थोड़ा फुर्सत से जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत आपने कर लिया। देखिए, ऐसा है कि जो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, अब उसके नक्शे पे क्या बातचीत करनी। सबसे पहले तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति चुनाव की आप बधाई दे दीजिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि 62-65% उनको वोट मिल गया है। और वैसे भी हमने हर पोस्टर पे देखा था द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत है और वहां पे फोटो नरेंद्र मोदी जी की लगती थी। तो कोई बात नहीं, ये तो बेसिक बातें हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा राज्यसभा में आपका बहुमत है, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां ईडी सीबीआई की सरकार है, जहां और नहीं है वहां पे लुटेरी तंत्र चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक हम लोग देख रहे हैं। तो इस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप एक दो इंपॉर्टेंट बात है जिस पर लगता है कि मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर 8 साल 9 साल पुराना मैं नविका कुमार जी आपका भी वीडियो निकाल दूंगा ना, तो आप भी नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या बोलती है वो सब उस पर दिखता है। छोड़िए, निकाल लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी में तो आज कांग्रेस है, बीजेपी निकलवा तो लीजिए प्लीज। अरे प्लीज, मेरे बोला टोका मत करिए, प्लीज 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 रुकिए ना, रुकिए। अब मुझे नहीं पता था ना कि अभी आप यशवंत, अरे पूरे तक आप निकाल, एक मिनट, आप आमंत्रित कर, आप एक मिनट मैडम प्लीज। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। जी 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 जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। मैं अगर बोल लूं नविका जी, मैं जवाब दे लूं? नहीं, आपने मेरे पर उंगली उठाई है, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सही चीज को सही पहले जवाब गलत तो बोलने दीजिए, फिर सुनता हूँ। देखिए, एक मिनट, आप सही कह रही है, पहले बोलने तो दीजिए। एक मिनट, आप पत्रकार हैं, वो नेता है। एक मिनट रुकिए तो सही, आप पत्रकार हैं, वो नेता है, सबके बोलने का एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी आज की बात कर ले, आज की कर ले। प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस एक मिनट, मेरी पहले की बात क्यों कर रहे थे? अगर आपके पास नविका कुमार जी, मैं आपके एक मिनट, नविका कुमार जी, अगर आपको सुनने का मन नहीं है तो आपका लॉजिक अलग है। वो एक मिनट, आज वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो आप उनको पवार एंड गैंग, पवार एंड कंपनी का आदमी बोल रही हैं। कल तक वो भारतीय जनता पार्टी के जब वित्त मंत्री थे तो बहुत सारे लोग जो पैनल पे बैठे थे उनके दरवाजे के बाहर खड़े नजर आते थे। छोड़िए ना इन बात को, थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। उस समय जिस चीज का जो कॉन्टेक्स्ट होगा उन्होंने कहा होगा। और वैसे भी राजनीति में मैडम, भारतीय जनता पार्टी के 150 के आसपास सांसद जो है वो कांग्रेस से गए हुए हैं या कांग्रेस से उनका संबंध है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई। आप 62-65% कह रही है, सवाल ये नहीं है। इतिहास के पन्नों में सरकारें आएंगी जाएंगी। इन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया, KR नारायणन ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका रेफरेंस सुधांशु त्रिवेदी जी ने दिया। पिछले 5 सालों में रामनाथ कोविंद जी ने कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका कॉन्टेक्स्ट आपके पास होगा तो बताइए। और देश इंतजार करेगा, महिला है, स्वागत है उनका। सवाल ये पैदा होता है कि नाम आते जाते रहते, इतिहास में अमर रहना है तो इतिहास जैसा कुछ करना पड़ेगा। लोग उम्मीद करेंगे, उनके समाज के या देश की जननी आधी 50% आबादी उनसे उम्मीद करेगी कि आप इतिहास में कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद रखें। किसी की बिल्डिंग का नाम बदल लेना उपलब्धि नहीं है। आज आटा से लेकर और कफन तक पे टैक्स लगा देना उपलब्धि नहीं है। किराएदारों के ऊपर 18% GST चार्ज कर देना उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि आपने नया अचीव क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है मैटर। मैडम, सवाल ये नहीं पैदा होता कि 80 रुपए पर डॉलर हो गया, ये भी कोई बात नहीं, एक वक्त है खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देश की प्रथम पहचान है। राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो या महिला, वो देश का प्रथम नागरिक है। और एक बार जब वो प्रथम नागरिक हो गया ना तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। आपके हिसाब से हो सकता है वो बीजेपी का राष्ट्रपति हो, हमारे हिसाब से वो देश का राष्ट्रपति है। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी देश का प्रधानमंत्री समझते हैं। अलग बात है कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नेता से आगे नहीं निकाल पाते हैं। उनका काम देश कल्याण का होना चाहिए, लेकिन वो पार्टी कल्याण में लगे रहते हैं।
सवाल ये पैदा होता है। चलिए बधाई दीजिए, हम सब लोग देंगे, फोटो वोटो दिखाने से कुछ नहीं होता है। अचीवमेंट ये है इतिहास के पन्ने कैसे आपको दर्ज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जीत सुनिश्चित, देश का राष्ट्रपति अगर आप उन्हें मानते तो क्या ये अच्छा नहीं? पर मैं पूछ रही हूं, अगर आप देश के राष्ट्रपति चुन रहे थे तो आप सर्वसहमति से बनवा लेते तो शायद मैसेज भी जाता, लोगों को जाता, इस देश के लोगों को जाता और लोग खुश भी होते। लेकिन सुधांशु जी पहले तो मुझ पर उंगली उठाई और उसके बाद कहते हैं कि पहले जो कहा गया। इस पे नविका जी प्लीज जवाब ले लीजिए। नविका जी इस पे जवाब ले लीजिए। दो बातें बिल्कुल, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से कोई सारे दलों की मीटिंग करी थी? अगर आपके रिकॉर्ड में है तो बताइए, और अगर नहीं है तो हमें लगता है कि यशवंत सिन्हा जी बेहतर उम्मीदवार हैं, उनको कानून संविधान की जानकारी बेहतर है। वो लोग, आप क्रॉस वोटिंग हुई, आप बिल्कुल सही कह रही है। क्या क्रॉस वोटिंग बीजेपी में नहीं हुई होगी? अरे भैया, वो भारतीय जनता पार्टी के अटल युग के वित्त मंत्री थे, इंतजार करिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, अटल युग के वित्त मंत्री सुधांशु जी। नहीं, उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए शुभ्रांश जी के प्रवचन का यथार्थ अभी मैं रखता हूं। इन्होंने कहा मोदी जी को ये प्रधानमंत्री मानते हैं, हम भाजपा का मानते हैं। मान्यवर, मोदी जी की मौत की कामना करने वाले, बोटी बोटी करने वाले, मौत के प्रकार बताने वाले, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे शब्द का प्रयोग करने वाले, और उसके बाद जलवाए जलाल से आपकी पार्टी में जलवा अफरोज रहने वाले कह रहे हम मानते हैं। मान्यवर, आपने भाषा शैली बहुत अच्छी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, इस तरह के महान शख्सियत भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मान्यवर, गलत बात है, मैंने सिर्फ आपके दो नेताओं का परिचय, गलत बात है, मैंने कुछ नहीं बोला था। मोदी जी ने महिला सम्मान दिया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? एक मिनट, जर्सी गाय किसने बोला? आज आप जिस महिला की दुहाई दे रहे हैं, याद दिलाया कि आपके मन में कितना सम्मान है, याद करके बताइए कि क्या। अब देखिए, अभी खुद बोल रहे थे कि मुझे शांति से बोलने दीजिएगा और आ गए शांति उत्पन्न करने में। अब देखिए दूसरी बात, इन्होंने कहा कि के.आर. नारायण जी ने डिसीजन लिया था और रामनाथ कोविंद जी ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया क्या? मान्यवर, जो कारनामा आपकी सरकार ने किया था वो इतिहास में अद्वितीय है। मान्यवर, ये एसआर बोम्मई केस का जजमेंट था कि किसी भी दल का बहुमत है या नहीं सिर्फ सदन में सिद्ध होगा, और सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत सिद्ध कर दिया। इसके बाद गवर्नर ने कह दिया बहुमत नहीं है, सरकार बर्खास्त कर दी। वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में औंधे मुंह गिरना था, इसलिए राष्ट्रपति ने किया। कोई उदाहरण दूसरा बता सकते हैं कि विधानसभा बहुमत सिद्ध हो जाए, उसका राज्यपाल का एक बहुमत नहीं कर, सरकार बर्खास्त महाराष्ट्र में। खैर, अब उस बिंदु पे आते हैं। अरे भाई, मैं तो फिर गलत बात कह रहे। और वो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग लड़े, मगर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच से भी औहदे मुंह आके गिरे। तो जो के.आर. नारायण जी ने किया था वो सही था। अब दूसरी बात पे आता हूं। क्या अब हमारे आरजेडी के कंक्लूजन आया? एक मिनट मान्यवर, रुकिए, देश को गलत मत बताइए सांसद जी। क्या कंक्लूजन आया? क्या कंक्लूजन आया? अरे क्या गलत बता रहे हैं, बताइए। पिछले सुनिए, 1997 में सरकार की बर्खास्तगी को लेकर कल्याण सिंह सरकार खिलाफ कोर्ट तक गए थे कि नहीं? चीफ जस्टिस तक गए थे कि नहीं? जस्टिस से पूछिएगा और आप सबके ऊपर बोलेंगे तो इस तरह से तो कोई डिबेट नहीं चल सकती। अगर सुधांशु जी अपनी बात खत्म कर ले और आपको कुछ कहना है तो कृपया उसके बाद बोलिए। आप ऊपर से बोलते रहेंगे तो दर्शकों, कम से कम दर्शकों के लिए तो थोड़ा सा आप सोच लें उनके बारे में। सुधांशु जी, मान्यवर, आपने जितने भी सच्चे झूठे तथ्य कहे मैंने शांति से सुने, तो पी ना पाए तो ढरकाए दे वाला काम ना करें। आपने अपने टर्न पे बोले, मैंने शांति से अपने टर्न का इंतजार किया, दर्शकों को भी बेहतर समझ में आता है। अब हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय बोले, नवल किशोर जी, उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का होने से क्या फर्क पड़ जाता है, व्यक्ति देखना चाहिए। ओहो, ये तो वो नेता हैं। लालू यादव जी ने क्या कहा था? डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। आज आके कहते हैं वर्ग का तो कोई महत्व ही नहीं है। मान्यवर, जिन्होंने आके सीधे राजनीति क्या शुरू की, भूरा बाल निकाल रहा हूं, परवल खा रहा हूं, फलाना खाएगा बलुआ, धिमाका खाएगा हलवा, वो आज आके जब ये प्रवचन देते हैं तो बहुत ही आश्चर्य प्रतीत होता है। इसलिए मैंने इन दलों के सामने यथार्थ बताने का प्रयास किया। और मैं अंत में एक बात कह दूं, एक दौर था नाविका जी
जिस जमाने में जब विपक्ष को कैंडिडेट चुनना होता था, हम भी विपक्ष में थे, तो हम किसी पूर्व कांग्रेसी को चुनते थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, ये सब कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे, क्योंकि कांग्रेस युग था। आज शुभ्रांश जी के मुंह से क्या निकला? अटल युग नहीं मान्यवर, अटल युग से मोदी जी का युग आते आते क्या हो गया कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए भी एक पूर्व भाजपाई को देखना पड़ा। आप कह रहे हैं इतने सांसद पूर्व कांग्रेसी है, एक सांसद अपना नहीं खोज पाए जो द्रौपदी मुर्मू जी के सामने आके खड़े हो। यह बड़ा युग परिवर्तन है, यह युगांतर है कि आपको किसी न किसी भाजपाई को ही खोजना पड़ता, क्योंकि आपको पता कि अगर कांग्रेसी खड़ा कर देते तो बाकी कोई शायद आपके साथ भी आने को तैयार नहीं होता। इसलिए इस हकीकत को समझिए और उसके बाद अब अपनी भाषा शैली में जो भी आपको अपना वचन देना हो दीजिए।